हेलो बच्चों, हम लेसन कर रहे थे द वे द वर्ल्ड लुक्स। तो हमने लास्ट वीडियो में जो था देखा था कि कैसे कैसे चीज़ें हमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल से दिखती हैं। तो यहाँ पर क्या ये एक स्टोरी है। जो गप्पू है, एक माउस है, वो क्या करता है, बैलून की हेल्प से, यहाँ पे दिखा रखा है, बैलून की हेल्प से क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। जब ऊपर की तरफ जाता है तो जब हम चीज़ों को मीन्स इसके हाइट पे चला जाता है तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देखता है। जैसे यहाँ पर ये फैन को देख रहा है, तो यहाँ से ये ऊपर से बेड बेड चेयर्स टेबल इन सब को देख रहा है। किस एंगल से ये दिख रही है, कैसे दिखेंगी ऊपर से। यदि जब आप बेड के ऊपर चढ़ जाते हो और नीचे की चीज़ें देखते हो तो आपको वो अलग दिखती हैं, उनका देखने का एंगल अलग हो जाता है। जब आप घर की छत के ऊपर चढ़ते हो तो आप जब नीचे देखते हो तो आपकी जैसे आंगन में कुछ खड़ी कार है, ट्री है या कोई और बकेट वगैरह रखी हो तो वो आपको अलग सी दिखती है। तो यहाँ पर भी गप्पू को वो अलग अलग एंगल से दिख रही है। अब यहाँ पर क्या है, अब गप्पू जो है बैलून लेकर धीरे 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 पूरा जो स्काई में चला जाता है, काफी ऊपर चला जाता है। अब वो एंगल देख रहा है, यहाँ मार्केट है तो मार्केट में क्या देख रहा है, अब देखो ये देख रहा है, ये देखो एक जो मार्केट का एक व्यू बता रखा है। तो ये यहाँ साइड से ही देखो, ये रेलवे ट्रैक जा रहा है, यहाँ पे ये गुरुद्वारा है, स्वीट शॉप है, ये एक प्ले ग्राउंड है, ये हमारा पार्क है, एक ये पार्क है, पार्क के साइड किसी का घर है, ये आगे घर दे रखे हैं, ये रोड है आगे। तो इस तरीके से जब हम ऊपर चले जाते हैं, जैसे जब आप गूगल मैप कई बार आप खोलते होंगे तो उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट जो ऑप्शन हैं, जैसे सैटेलाइट या डिफॉल्ट जो करते हो, फिर आप वहाँ पे जूम करके हम देख सकते हैं। तो जब वो जूम करके देखते हैं तो हमें घर दिखाई देते हैं कि ऊपर से जो वो व्यू है वो दिखता है। एक तरह से ये क्या है, जिस तरह गूगल मैप में हमें दिखता है उस तरह से इसको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, जो ये टॉप एंगल से, टॉप व्यू हो गया। अब यहाँ से जब इसका टॉप व्यू है तो टॉप व्यू से चीज़ों को ये देख रहा है, तो इसको ये बिल्कुल अलग सा दिख रहा है। जैसे आप घर की छत के ऊपर चले जाते हो तो घर की छत से हमें अलग अलग चीज़ें जो है, जो चीज़ें हमें नॉर्मल सामने से दिखती हैं, जब घर की छत के ऊपर चले जाते हैं तो उसका जो है वो हमें अलग सी दिखती है। तो यहाँ पर उसे अलग अलग सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर अब देखो, आपके लिए इमेजिनेशन, आंखें बंद करो और सोचो आप क्लासरूम की छत के ऊपर बैठी हो। जिस तरह छिपकली होती है ऊपर छत के ऊपर चिपकी होती है, या कोई इंसेक्ट होता है तो वो चीज़ों को नीचे की तरफ देखता है। आप सोचो आप छत के ऊपर बैठ गए, ऊपर जाके बिल्कुल। अब आप इमेजिन करो कि आपका जो क्लासरूम है वो कैसा दिखेगा, आपको बेंचेस ऊपर से कैसे दिखेंगे, आपको जो ब्लैक बोर्ड है, चॉक बोर्ड है, वो कैसे दिखेगा ऊपर से, डोर कैसे दिखेंगी, विंडो कैसे दिखेंगी, और मान लो नीचे यदि बच्चे बैठे हैं, कोई स्टूडेंट्स बैठे हैं तो वो आपको कैसे दिखेंगे ऊपर से। जैसे आप किसी बच्चे की वाटर बॉटल देखते हो, नोटबुक देखते हो, बुक देखते हो, तो वो आपको अलग अलग एंगल से, वो आपको डिफरेंट तरीके से दिखेगी। ये इमेजिनेशन आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप बेड के ऊपर खड़े हो जाओ और नीचे आप जो है जैसे बुक वगैरह रख के देखो तो वो बुक आपको अलग सी दिखेगी। अब देखो, अब बैलून्स को लेकर जो गप्पू है वो बहुत ऊपर चला गया, काफी ऊपर चला गया। तो अब देखो उसको जो घर है, स्ट्रीट है, कार है, या जो भी है, इसको जो लोग हैं वो उसको किस तरीके से दिख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो ये देखो, इसको जो यहाँ पर है, इसका जो व्यू है वो अलग सा हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर ये देखो इसका रेलवे ट्रैक दे रखा है। ठीक है, अभी क्या है, गप्पू जब बहुत ऊपर चला गया तो अचानक से उसका बैलून क्या हो गया, ब्रस्ट हो गया और वो धीरे धीरे नीचे आने लग पड़ा। जब नीचे आने लग पड़ा तो हर चीज क्या होगी, बहुत बड़ी जो रियल साइज था वो उसे दिखने लग पड़ा। ठीक है, तो यहां पर ये देखो, ये जो है ऊपर से थोड़ा सा रेलवे ट्रैक जो दिखाई दे रहा था, ठीक है, रेलवे ट्रैक जहां पे ट्रेन्स चलती हैं, तो ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां से वो ये यहाँ पे आके गिरा और पीछे से कैट जो है उसके पीछे भाग पड़ी।
तो ये देखो, जब वो सामने से देख रहा था तो रेलवे ट्रैक हमें ऐसे दिखता है, यहां पर तो बहुत खुला दिखता है, बट आगे देखो, आगे ऐसा लगता है कि रेलवे ट्रैक नैरो हो गया, ये बंद होने वाला है। तो इस तरीके से हमें ये दिख रहा है, ये हमारा फ्रंट व्यू, हम सामने से देख रहे हैं। ऊपर से कैसे दिख रहा था, जब हमने ऊपर से देखा तो हमें बिल्कुल पैरेलल दिख रहा था, दोनों जो रेलवे लाइंस थी वो बराबर दिख रही थी। पर जैसे ही गप्पू रेलवे ट्रैक के ऊपर आके गिरा तो उसे ये किस तरीके से दिख रही थी, इस तरीके से। ऐसे लग रहा था कि ये आगे जाके क्लोज हो जाएगा, ये बनाएगा वी शेप बनाएगा, वी फॉर जो विक्ट्री होता है हमारा इंग्लिश लेटर, उसकी तरह ये शेप बना रहा है। तो सेम इसी का एग्जांपल दे रखा है ये कैंडल्स का। ये देखो, ये कैंडल्स दे रखी हैं 1 2 3 4 इस तरह लाइन से लगा रखे हैं, ये इनके बीच में डिस्टेंस जो है सेम है। बट जब हम पीछे हो जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि ये जो कैंडल के बीच की डिस्टेंस है धीरे 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 कम होती चली जा रही है, और लास्ट में हमें ऐसे लगे कि ये जुड़ गई हैं, बट एक्चुअल में ये जुड़ी हुई नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा, जब हम चीजों को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट दिखती हैं। तो यहां पर एक जो है योगा पोस्चर है, ये वाला हमें क्या दे रखा है, ये टॉप व्यू दे रखा है, और हमसे क्या पूछा गया है कि ये जो पोज है ये किसके साथ मैच होगा, इसके साथ, इस वाले पोज के साथ, इस वाले के साथ, या इस वाले के साथ। अब आप सोचो, देखो उस चीज को, इस पिक्चर को आप ऑब्जर्व करो बिल्कुल ढंग से। ठीक है, ये गर्ल दे रखी है, इस एक योगा के आसन में बैठी हुई है। अब योगा आसन में जो बैठी हुई है, सो यहां से हमें क्या दिख रहा है, ये है बिल्कुल सामने देख रही है। ठीक है, और इसकी जो है कौन सी आर्म ऊपर है, यदि आप देखोगे तो इसकी राइट आर्म ऊपर है। ठीक है, राइट आर्म ऊपर है, तो इसकी जो राइट आर्म है वो ऊपर है। ठीक है, तो अब देखो, अब चलो मैच करो। अब हम पहले डिसाइड करेंगे कि किस किस पोज में जो राइट आर्म है वो ऊपर है। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर इसकी क्या राइट आर्म ऊपर है या लेफ्ट, इसमें लेफ्ट है, इसमें कौन सी आर्म है, लेफ्ट आर्म, इसमें भी लेफ्ट आर्म जो है, इसमें जो लेफ्ट आर्म है वो भी ऊपर है, और इसमें जो है राइट आर्म है, इसमें भी राइट आर्म पीछे की तरफ है। तो अब आपने डिसाइड करना कि कौन सा पोज जो है इसके साथ मैच हो रहा है, क्या ये वाला पोज है या ये वाला है, कौन सा है, आपने खुद डिसाइड करना है। मैंने आपको हिंट दे दिया, इसकी आर्म देखो आप, इसकी कौन सी आर्म ऊपर है। ठीक है, यहां से आपने गेस करके इसको मैच करना है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।